लेकिन अचानक एक दिन ऐसा क्या होता है कि पूरे गांव खाली हो जाते हैं। कि एक गांव इतना हंसी खुशी से रहता था, इतना बड़ा वह गांव इतना विशालतम था कि वह एकदम हंसी खुशी से रहता था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा क्या होता है कि पूरे गांव खाली हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि वहाँ के लोग कहाँ चले गए। किसी के पैरों का निशान भी वहाँ पे नहीं मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर में बसे एक गांव की, जो आज से लगभग 200 साल पहले बसा था। वहाँ पे लोग रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, जो अपने व्यापार के लिए जाने जाते थे। वहाँ पे रहते थे। अचानक एक दिन ऐसा क्या होता है कि वे लोग रात ही रात में पूरे गांव को छोड़ के चले जाते हैं, खाली करके चले जाते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा श्राप भी दे देते हैं कि इस गांव में आज के बाद कोई भी नहीं बसेगा। जो बसना चाहेगा वो बर्बाद हो जाएगा, वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। आइए इस कहानी पे नज़र डालते हैं। उससे पहले मैं सुशील सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं सार्थक संदेश। आखिर क्या है मान्यता राजस्थान के जैसलमेर की उस कुल्धरा गांव की, आइए जानते हैं। बताया जाता है कि राजस्थान के जैसलमेर के जो दीवान थे सलाम सिंह, उनकी जो नज़र थी कुल्धरा गांव के जो मुखिया थे उनकी बेटी पे। माना जाता है कि कुल्धरा गांव की मुखिया की बेटी बला की खूबसूरत थी और उस पर जो है कि सलाम सिंह का जो है कि नज़र आ गया था, उसका दिल आ गया था। लेकिन कुल्धरा के मुखिया की बेटी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह सलाम सिंह ज़बरदस्ती उसे शादी करना चाहता था। आपको बता दें कि सलाम सिंह से बचने के लिए ब्राह्मण समाज, पालीवाल ब्राह्मण समाज अपना इज्जत बचाने के लिए, मान मर्यादा, प्राण प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूरे गांव को एक ही रात में खाली कर देते हैं और उस गांव को एक श्राप भी देते हैं कि आज के बाद यहाँ पे कोई नहीं बच पाएगा। उसके बाद इस गांव में ना कोई बस पाया। यहाँ से कोई अगर एक ईंटा भी ले जाके, एक पत्थर भी ले जाके अपने घर में लगाता है तो उसका घर जो है कि बर्बाद हो जाता है। बताया जाता है कि वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि हमने पहले शुरू में जो है कि उस गांव के पत्थर ला के, उस गांव के घर के पत्थर ला के जो है कि यूज करना चाहा, लेकिन हमारे साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। आपको बता दें कि कुल्धरा गांव में ऐसी अजीब गरीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी अचानक खूब ज़्यादा गर्मी में भी एकदम सर्द हवाएं चलने लगती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती हैं। और यही नहीं, किसी के कदमों की आहट आती है तो किसी के चिल्लाने की आवाज़। उससे पहले हम बता दें कि पालीवाल ब्राह्मण जो थे वो कौन थे। तो पालीवाल ब्राह्मण एक व्यापारी और कृषि में माहिर ब्राह्मण थे, जो कि वहाँ पे आके कुल्धरा जो है कि वहाँ पे एक नदी था, उस नदी के आसपास उन्होंने जो है कि 84 गाँवों को बसाया। 84 गाँवों को बसाया, जिसमें सिर्फ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। और एक छोटा सा घटना जो इन लोगों के पूरे जीवन को बदल दिया। आपको हम अभी बताएं कि जैसलमेर के तत्कालिक दीवान सलाम सिंह जो थे मंत्री पद पे थे और उनका नज़र जो था कि मुखिया की बेटी पर था और उससे वह ज़बरदस्ती शादी करने की धमकी दे रहे थे। लेकिन अगर शादी भी करते तो किसी लड़की के मर्जी से करना था। वे लोग ज़बरदस्ती शादी करना चाहते थे और पंडित जो थे ब्राह्मण, उन्होंने उस गांव को छोड़ दिया, श्राप दे दिया। आगे हम बताते हैं कि कुल्धरा, आज कुल्धरा गांव पूरी तरह एक वीरान हो चुका है। कुल्धरा गांव में आप देख सकते हैं, हमारे पीछे जो वीडियो चल रहा है, यह वीडियो जो है कि कुल्धरा गांव का है। कभी यहाँ पे चौपालें लगा करती थी, कभी यहाँ पे लोग रहा करते थे। बताया जाता है कि आज भी अगर आप शाम में कभी इस गांव में चले जाएंगे तो जो है कि आपको अचानक ऐसी घटनाएं महसूस होने लगेंगी जिससे आप वह गांव छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कई लोगों ने अजीबोगरीब ध्वनियाँ सुनी हैं, जो कदमों की आहट होती है, किसी के चिल्लाने की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। एक बार एक मीडिया रिपोर्टर आज तक के जो है कि गए थे। वहाँ पे जाने के बाद, उस कुल्धरा गांव में जाने के बाद उनकी जो है कि कैमरा ख़राब हो जाती है, उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं।
तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने साया जैसा कुछ महसूस किया और आसपास मंडरा रहा है। ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं जो है कि वहाँ पे होती रहती है। रात में और ज़्यादा अधिक पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है आखिर क्या है इस कुलधरा गांव की कहानी? क्या सच में वहाँ पे एक ही रात में सभी लोग गायब हो गए थे या हुआ था कुछ चमत्कार? क्या सच में है कोई श्राप या है कोई वरदान जो आगे चल के होगा फलित? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या है इसकी कहानी। तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।